किसानों के साथ जाती हो रही है। वो 10 महीने से पड़े हैं, उनके घर बार छोड़े हुए पड़े हैं, फसल बोने का टाइम है, अब भी यहाँ पड़े हैं दिल्ली में, तो उनकी सुनवाई करनी चाहिए सरकार को। जब जरूरत पड़ेगी वो भी छोड़ दूंगा, लेकिन मैं उनके साथ हूँ। उनके लिए मैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सबसे झगड़ा कर चुका हूँ। कोई बीजेपी का लीडर किसी गांव में नहीं घुस सकता है। मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, बागपत में घुस नहीं सकते हैं। हमेशा उनसे बातचीत के जरिए समाधान करना चाहिए। बातचीत के जरिए जो हमारे किसान बैठे हैं उनकी मांगों पर विचार होना चाहिए। 3 काले कृषि कानून हैं जिनको लेकर जो है किसान आंदोलन कर रहे हैं और जिसकी चर्चा न केवल भारत देश में बाहर भी हो रही है। बहुत सारे संगठन, बहुत सारे देश इस बात को समर्थन भी दे रहे हैं। तो क्या कारण है हमारे देश के प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री उनसे बातचीत करके उनको ससम्मान घर भेजने का काम नहीं कर रहे हैं, कुछ कार्य नहीं कर रही। तो मैं समझती हूँ सरकारों के जितने भी ये फैसले हैं किसानों के विरुद्ध, इनको भुगतने पड़ेंगे। और गवर्नर महोदय की भी नहीं वो सुन रहे हैं, तो सरकार का तो ऊपर वाला ही मालिक। नए कृषि कानूनों और किसान आंदोलन को लेकर देश में राजनीतिक माहौल गर्म है। असम से राज्यपाल सत्यपाल मलिक की किसान आंदोलन को लेकर आई प्रतिक्रिया के बाद झज्जर से कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने सत्यपाल मलिक के बयान को लेकर किसान आंदोलन पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। गीता भुक्कल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसान पिछले 10 महीने से दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हैं, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री को दिखाई नहीं दे रहे। उन्होंने कहा कि जो सरकार अपने राज्यपालों की नहीं सुन रही, तो उस सरकार का ऊपर वाला ही मालिक है। हम ही राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक जी, उनका कोई ये पहला बयान नहीं है। बहुत बार लगातार उन्होंने गवर्नर के पद पे रहते हुए हमेशा ही किसानों के हित में अपनी बात कही है। और उन्होंने हमेशा ही कही है कि कोई भी जब आंदोलन होते हैं वो केवल आंदोलनजीवी नहीं, सरकार को हमेशा उनसे बातचीत के जरिए समाधान करना चाहिए। बातचीत के जरिए जो हमारे किसान बैठे हैं उनकी मांगों पर विचार होना चाहिए। 3 काले कृषि कानून हैं जिनको लेकर जो है किसान आंदोलन कर रहे हैं और जिसकी चर्चा न केवल भारत देश में बाहर भी हो रही है। बहुत सारे संगठन, बहुत सारे देश इस बात को समर्थन भी दे रहे हैं। तो क्या कारण है हमारे देश के प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री उनसे बातचीत करके उनको ससम्मान घर भेजने का काम नहीं कर रहे हैं? क्या कारण है कि एपीएमसी एक्ट के लिए हमने कहा कि अगर आप इस तरह से धक्काशाही करेंगे तो प्राइवेट मंडियां आ जाएंगी और जो सरकारी मंडियां हैं, जो हमारे मार्केटिंग बोर्ड है, वो खत्म हो जाएंगे। तो इन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। कोर्ट से स्टे होने के बावजूद भी बड़े बड़े जो उनके धनाढ्य दोस्त हैं, उनके बड़े बड़े वेयर हाउस इस समय बन रहे हैं। तो सरकार उस पर कुछ कार्य नहीं कर रही। तो मैं समझती हूँ सरकारों के जितने भी ये फैसले हैं किसानों के विरुद्ध, इनको भुगतने पड़ेंगे। और गवर्नर महोदय की भी नहीं वो सुन रहे हैं, तो सरकार का तो ऊपर वाला ही मालिक। बता दें कि हरियाणा की पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने असम के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के उस बयान को सही ठहराया था, जिसमें मलिक ने किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए सरकार से किसानों की समस्या का हल करने की बात कही है। भुक्कल ने कहा कि मलिक साहब बगैर किसी लोभ लालच के पहले भी इस प्रकार के किसान हित में बयान देते रहे हैं, इसीलिए वो चाहती है कि किसी और की न सही, कम से कम मोदी सरकार अपने गवर्नर की ही बात को मानकर किसानों की समस्याओं का निदान करे। भुक्कल बुधवार को झज्जर के गांव छारा सांपला मोड़ पर वाल्मीकि जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किए जाने के बाद मीडिया से बातचीत कर रही थीं। झज्जर से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।